जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने क्यों रखी यह शर्त? यदि तुमने जीर्णोद्धार कर दिया तो उद्घाटन करने में आऊंगा। आगरा में प्रेम निधि महाराज अद्भुत संत हुए। प्रेम निधि जी ठाकुर जी से लाड लड़ाते थे। इतने सुंदर ठाकुर जी हैं वे। 40 वर्ष के पश्चात भगवान ने मुझे फिर बुला लिया और कहा कि आप आइए, मेरे मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। आज मैंने प्रातः काल जाके दर्शन किए। अपरस की सेवा थी उनकी, प्रेम निधि जी की। कोई उनको छुए ना। यमुना जी से जल भरने जाते थे, 3 किलोमीटर दूर पड़ती थी उस समय यमुना जी, नाई मंडी से। एक दिन बरसात हो रही थी, रात में ही जाकर के वो स्नान करके जल लेके आ जाते थे। बरसात हो रही थी, सोचा कैसे जाऊं, अंधेरा है। कोई बात नहीं, देखता हूं। जो प्रेम निधि जी अपने घर से निकले घड़ा लेकर, तुरंत ठाकुर जी भगवान कृष्ण श्याम बिहारी सरकार स्वयं एक यदि तुमने जीर्णोद्धार कर दिया तो उद्घाटन करने में आऊंगा। छोटा सा छोटे से बालक का रूप बनाया उन्होंने और मशाल लेकर के, मशालची बन करके आगे आगे चलने लगे। वो तो बहुत प्रसन्न हुए, सोचा कोई बालक होगा। यमुना जी में स्नान किया, जल भरा, फिर मशालची का काम भगवान ने किया। फिर आए, उनके घर पहुंचा गए, वहीं भगवान छिप गए। तो वही भगवान बड़ी सुंदर भागवत कथा करते थे प्रेम निधि जी। प्रेम निधि जी भागवत कथा बहुत सुंदर करते थे। आज भी वहां भागवत की हस्तलिखित प्रति मैंने देखी, वहां पे है। और हरिमोहन गोस्वामी जी हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। सामान्य ब्राह्मण हैं बेचारे, पर सेवा 8 याम करते हैं। एक दिन अकबर से लोगों ने शिकायत कर दी कि प्रेम निधि के यहाँ तो बड़ी सुंदर सुंदर महिलाएं आती हैं। अकबर ने कहा, क्यों जी, तुम्हारे यहाँ महिलाएं आती हैं? सेवा कर रहे थे, तभी अकबर के चौकीदार उनको ले गए पकड़कर। जल भी नहीं पिला पाए थे। यही ठाकुर जी हैं, जेल में ठूस दिया। रात में फिर भगवान ने अकबर के जो पैगंबर मोहम्मद साहब, उनको कहा, जाके अकबर को समझाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं प्रेम निधि जी के हाथ से ही पानी पीऊंगा। तो मोहम्मद साहब ने अकबर से कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जाकर प्रेम निधि से क्षमा मांगो। वो आया, प्रेम निधि से क्षमा मांगा, कहा, भगवान अब आप प्रेम से भागवत कथा करें, ठाकुर जी को लाड लड़ाएं, मैं आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तो वही ठाकुर जी, उनका नाम श्याम जी नहीं है, श्याम बिहारी ठाकुर जी हैं वो। आज भी मैंने देखा
मैंने ही अपने हाथ से मंगला आरती की। और भगवान तो मेरे मित्र हैं, तो मैंने कहा भाई मुझे तो उनको स्पर्श करने दो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, वो तो आपको बुलाए ही हैं 40 वर्ष के बाद। तो मैंने जाकर मैं लिपट गया उनसे, भगवान से। भगवान तो भगवान की प्रेरणा हुई। तो यवनों के आक्रमण के कारण घर में पूजा करते हैं। मैंने कहा इसका जीर्णोद्धार करवा दो। तो यहाँ की इटावा सांसद की धर्मपत्नी मृदुला बहू भी वहाँ थी। और फिर मैंने यहाँ के सांसद और भारत सरकार में केंद्र में कानून राज्य मंत्री आयुष्मान एसपी सिंह बघेल को बुलाया, सत्यपाल सिंह बघेल को। मैंने कहा सुनो, दिसंबर के पहले नवंबर तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाना चाहिए। यदि तुमने जीर्णोद्धार कर दिया तो उद्घाटन करने में आऊंगा। और उद्घाटन ही नहीं करूंगा यदि तुमने नवंबर तक मंदिर बना दिया। तो मैं वचन देता हूं, जैसे वो भागवत कथा सुनाते थे ना, तो उसी प्रकार भले इस बार मैं राम कथा सुना रहा हूं, लोग जानते हैं कि मैं राम भक्त हूं। आप मेरी भागवत कथा सुनना कैसे मैं कहता हूं। यदि नवंबर तक मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया तो मैं 7 दिन सारे कार्यक्रम छोड़कर मैं 7 दिन आगरा में फिर भागवत कथा सुनाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं। सवेरे तो नहीं कहा था, अभी मेरे मन में प्रेरणा आई। प्रेम निधि जी ही कह रहे हैं कि गुरु जी आप, जगत गुरु जी आप भागवत सुनाना। उनकी हस्तलिखी प्रति देखी मैंने आज। और आगरा वाले देखेंगे कि मैं भागवत कैसे कहता हूं।